हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। आज का विषय आपने स्वामी जी महाराज से सुना, सबका कल्याण। और मुझे ऐसा दिखता है कि कुछ प्रवचन जो इस सत्र में पिछले सत्संग में भी ये सुनाए गए थे और इस विषय में काफ़ी चर्चा हुई। खास बात जो बताई कि सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण निहित है, क्योंकि सब एक हैं। एको हम बहुश्याम। जीव की दृष्टि से देखें तो सब एक है, शरीर की दृष्टि से देखें तो सब एक है। तो जल्दी साधक की दृष्टि इस तरफ जाती नहीं कि हर साधक यही सोच के साधन करता है कि मेरा कल्याण। दुख दूर हो तो मेरा दुख दूर हो, प्राय सबका ये रहता है। लेकिन सबका कल्याण हो, सबका दुख दूर हो, ये हमारी सनातन संस्कृति का एक सर्वोच्च सिद्धांत, सर्वोच्च विचार, सर्वोच्च विचारधारा संसार में किसी संप्रदाय, धर्म आदि में नहीं मिलती। इस विषय में स्वामी जी महाराज की आज्ञा से मैंने अन्य धर्मों के ग्रंथों का भी अध्ययन किया, कुरान, बाइबल आदि कई ग्रंथों का अध्ययन किया। और आप लोग भी देखते सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि विश्व का कल्याण हो, ये भाव केवल हिंदुओं में ही है, हिंदू ही कह सकता है। किसी धर्म में ये बात नहीं मिलती। वो ये कहते हैं कि जो हमारा मत मानेगा, हमारा धर्म मानेगा, उसका कल्याण होगा, बाकी सब नरकों में जाएंगे। और ये भावना ऐसी व्यापक है कि सब समारोहों में, मंदिरों में उद्घोषणा होती है, सबका कल्याण, विश्व का कल्याण हो, ये बात कही जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और गीता में भी भगवान ने कहा सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता, ये वास्तव में सिद्धांत कर्म योग का है, लेकिन भगवान ने इसको भक्ति योग में कहा है और ज्ञान योग में कहा है। इससे सिद्ध होता है कि ये भावना बहुत ही आवश्यक है साधक के लिए। कारण कि मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, इसको लेकर साधन करेंगे तो जो अपना अहम है सूक्ष्म, वो जल्दी नष्ट होगा नहीं, मेरापन रहेगा, मेरापन नष्ट नहीं होगा। और सबका कल्याण हो तो बहुत जल्दी मेरापन जो अहम है वो नष्ट हो जाएगा। अब इसमें जो स्थूल शंका यही रहती है कि हम तो अपना कल्याण, हम दुखी हैं तो अपने कल्याण चाहेंगे, सबका कल्याण क्यों चाहें। लेकिन इसमें जो रहस्य की बात यह है कि सबके कल्याण में ही अपना कल्याण निहित है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान सबका हित चाहते हैं, क्योंकि सबके माता पिता हैं, सबके हित चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि यथा तथा की मर्यादा में बंधे हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि मेरा भक्त है वो इस मेरे कार्य को करे। तो एक इसमें रहस्य की बात स्वामी जी महाराज ने बताई कि जो भक्त सबका हित चाहता है उसकी भगवान से एकता हो जाती है।
भगवान की जो सुहृदता शक्ति है उससे उस भक्त की एकता हो जाती है। क्योंकि जो काम भगवान नहीं कर सकते, वो भगवान का काम वो भक्त कर रहा है। और आज जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि जितने भी संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उसमें जिसका ये भाव रहा कि सबका कल्याण कैसे हो, वो सबसे ऊंचा हुआ है। सबसे ऊंचा वही भक्त हुआ। और ऐसे भाव वाले को ही भगवान कारक पुरुष बनाकर भेजते हैं संसार के हित के लिए, हर एक को नहीं भेजते। तो इतना ऊंचा पद है। तो भगवान देखते हैं कि ये सबका कल्याण चाहता है, तो सबका कल्याण तो हो नहीं सकता, तो कम से कम इसका कल्याण तो मैं कर ही दूँ। जैसे कर्म योग में आया है ना कि सब सुखी हो जाएं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि सब सुखी हो जाएं, सबको सुखी करना तो बहुत दूर की बात है। पूरा संसार मिलकर एक आदमी को भी सुखी नहीं कर सकता। लेकिन सब सुखी हो जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। सबका कल्याण चाहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। मैंने स्वामी महाराज से प्रश्न किया था, यही शंका की थी कि आप कहते हैं कि सबका कल्याण, सबके कल्याण की भावना हो, लेकिन कोई भी साधक जब साधन करने में लगेगा, जब भगवान की ओर चलेगा, तो सबसे पहले तो वो अपने कल्याण के लिए चलेगा ना। उसकी भावना तो पहले यही होगी। तो स्वामी महाराज बोले कि अच्छा, तुम्हारी बात मैंने मान ली कि अपना कल्याण करने के लिए हम साधन करते हैं। अब ये प्रश्न होता है कि अपना कल्याण कैसे हो। मैंने कहा बात ठीक है, कल्याण की इच्छा है, अब कल्याण कैसे हो? तो सबका कल्याण चाहने से कल्याण होगा। तो ये उत्तर दिया महाराज ने। तो इसलिए भगवान ने जहाँ आवश्यकता नहीं है, दृष्टि जाती नहीं है, कर्म योग की बात है, लेकिन उस ज्ञान योग में भी भगवान ने कही और भक्ति योग में भी ये बात कही कि सर्वभूत हिते रता। ज्ञान योग में ही है, भक्ति योग में तो ठीक बात है। भक्ति योग में तो स्वाभाविक ही है, मैत्र करुण एवं च। हाँ, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, ते प्राप्नुवन्ति मामेव लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। ठीक है। जबकि ज्ञान योग में ये बात समझ में आती नहीं है। मैत्रा करुण एवं च केवल भक्ति में भी कही है, ज्ञान में नहीं कही ये बात है। लेकिन फिर भी और ज्ञान में ये बात कही, ज्ञान योग के लिए, कि उसका जो एक देशीयता है, जल्दी ज्ञान योग में एक देशीयता नष्ट करनी, तो जल्दी कैसे होगी कि सर्वभूत हिते रहता से जल्दी होगी। अब इस विषय में कई बातें हैं, कई तो मैं कह चुका हूँ, बार बार दोहराने का नहीं करता मन, कि जो जगत है, संसार, ये ना तो भगवान की दृष्टि में है, ना महात्मा की दृष्टि में है। भगवान की दृष्टि में तो मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति, सत सच्चा हम, मैं ही सब कुछ हूँ, तो वहाँ जगत कहाँ रहा। और महात्मा के दृष्टि से स महात्मा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो महात्मा की दृष्टि में भी जगत नहीं है, तो जगत है जीव की दृष्टि में। तो एक बार इस विषय में प्रश्नोत्तर हुए, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान की दृष्टि में जब मैं ही हूँ, तो अब कल्याण किसका करें? जब सब मैं ही हूँ तो किसका कल्याण करें? और महात्मा की दृष्टि में भी जगत है ही नहीं, तो किसका कल्याण करें? ये प्रश्नोत्तर तब हुए कि स्वामी जी महाराज ने एक रहस्य की बात बताई
क्योंकि महात्मा के रहस्य के बाद महात्मा ही बता सकता है, सुदुर्लभ महात्मा, कि ये संत महापुरुष जो सुदुर्लभ, जिसको वासुदेव सर्वम का साक्षात हो चुका है, उसके मन में एक बार भी मन में उसके आ जाए कि सबका कल्याण हो, तो तुरंत तत्काल सबका कल्याण हो जाएगा। और उसके मन में एक बार भी आ जाए कि गोहत्या बंद हो, तो विश्व से गोहत्या बंद हो जाएगी। एक बार भी मन में आ जाए कि ये गर्भपात बंद हो, तो विश्व से गर्भपात बंद हो। इस पर प्रश्रुत जलते, वो प्रश्नोत्तर मणिमाला में आप देखिएगा, उसमें ये है। तो उसमें महाराज ने ये बताया कि वास्तव में उसके दृष्टि में जगत है ही नहीं, तब किसका करे वो करे। तो ये तो जीव की दृष्टि में है। इसलिए जो सेठ जी ने कहा ना कि एक कुर्सी खाली है, तो वो बात मेरी समझ में आती नहीं, क्योंकि मेरी यही शंका रहती है कि वो कुर्सी खाली रहेगी अगर खा लिया तो, क्योंकि जब है ही नहीं सब कुछ वासुदेव सर्वम भगवान ही है, तो अब कौन किसका कल्याण करेगा वहाँ पर। तो स्वामी जी महाराज ने जो सरल बात बताई ना कि ये कल्याण करेगा जो भगवान का, जो भक्त भगवान की ओर चल रहा है, इसमें भी ज्ञानी की अपेक्षा भक्त की भावना विशेष रहेगी। सबका कल्याण की भावना ज्ञानी की अपेक्षा भक्त में विशेष है। इसलिए भगवान ने ज्ञान में ये कही ताकि दृष्टि डालने के लिए, कि आवश्यकता करने के लिए। अब सर्वभूत हित रता में इसमें क्रिया की मुख्यता नहीं है, ये भाव की मुख्यता है। विश्व का कल्याण हो, इसमें कोई क्रिया कर सकता है क्या? ये हमारी भावना है। क्रिया सीमित होती है, भाव असीम होता है। क्रिया से तो हम एक व्यक्ति को भी पूरी तरह सेवा शायद ही कर सकें, कितनों की सेवा करेंगे? कोई दान देना चाहेगा तो कितना दान देगा एक सीमा के भीतर। भोजन कराएगा, भंडारा कराएगा तो कितनों को कराएगा? इतने बड़े संसार में ये तो नहीं कि पूरे संसार के लोगों को आज भंडारा है, नहीं करा सकते। क्रिया सीमित है, लेकिन भाव असीम है। भाव के द्वारा हम पूरे विश्व का हित सोच सकते हैं। जैसे शब्द के विषय में कहा ना कि रेडियो का शब्द होता है, तो हम शब्द पूरे विश्व में फैल जाता है वायुमंडल में। एक बार राम ऐसे कहा तो वो राम पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। वो रेडियो यंत्र होता है, वो यंत्र उसको पकड़ लेता है, नहीं तो वो है तो आकाश में ही। वेदों में कहा है नादम ब्रह्म, शब्द को भी ब्रह्म कहा है, क्योंकि उसका नाश नहीं होता, वो आकाश में रहता है। सेठ जी की बात आपने सुनी होगी कि जो मेरे ये सत्संग की जो तात्विक बातें हैं, वो अभी लोगों अगर नहीं पकड़ सके, नहीं समझ सके, तो वो बातें आकाश में रहेंगी। यही बात स्वामी जी महाराज के विषय में समझनी चाहिए कि वो बातें आकाश में रहेंगी। आगे भविष्य में कोई भी अधिकारी होगा तो उसको वो बात मिल जाएगी, वो उसको पकड़ लेगा। और इतना व्यापक होता है भाव कि ऋषिकेश में एक बार स्वामी महाराज ने कहा कि हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं और एक सत्संगी है, बीमार है, कलकत्ता में है और बहुत बीमार है, बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन मन में लगन है सत्संग की। नारायण नारायण चालू है, ठीक, नारायण। उसके मन में लगन है कि मैं स्वामी जी वहाँ ऋषिकेश में सत्संग कर रहे हैं, मैं करूँ, अब बीमार हो गया, शक्ति नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जहाँ जो हम बातें कहते हैं सत्संग की, वो उसके हृदय में पैदा हो जाएंगी। वहाँ पर वहीं लेटे लेटे उसके हृदय में वो बातें पैदा हो जाएंगी। केवल मन में अगर लगन है कि मैं संत के पास जाऊं, उनकी बातें सुनूं, अब नहीं जा पाया, तो वो व्यर्थ नहीं जाता, उसको वहीं वो बात मिल जाती है। क्योंकि जिसको भूख है उसको भोजन मिल जाता है। जिज्ञासु के लिए पूरी सृष्टि ही गुरु है। जो जिज्ञासु है,
सृष्टि उसके गुरु, कहीं से उसको उपदेश मिल जाएगा, गुरु मिल जाएगा। और साधकों को तो ये प्रायः सबका अनुभव है कि मन में कोई शंका होती है, उथल पुथल होती है, स्वामी जी की पुस्तक उठाते हैं, साधक सीन उठाते हैं, पन्ना पलटते हैं, तो वही बात सामने आ जाती है, हमारा शांति मिल जाती है, समाधान हो जाता है। अभी भी ऐसे मेरे पास आते रहते हैं। इतनी शक्ति है भाव में। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं सत्संग करता हूँ, हाँ 3 नंबर में बात कही, तो बीच में कोई क्या प्रश्न करता है, कोई क्या प्रश्न करता है, तो कई बार बस में बाधा भी लग जाती है, विषय कुछ और चल रहा है, प्रश्न हो रहा है। तो स्वामी महाराज ने ये यहाँ तक कहा कि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आके सत्संग में बैठ जाओ चुपचाप, आपको समाधान मिल जाएगा। एक साधक ने बताया कि मेरे मन में एक बड़ी हलचल थी, प्रश्न था, अब कैसे पूछूं, सत्संग में आके बैठ गया। तो स्वामी जी का कोई विषय दूसरा चल रहा था, महाराज जी सत्संग कर रहे थे, वो प्रवचन दे रहे थे, चलते चलते महाराज जी रुक गए, रुक कर उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया और फिर आगे दूसरा फिर शुरू कर दिया। तो ऐसी विलक्षणता कईयों ने देखी होगी महाराज जी की। तो इसीलिए जो पहले जितने संत हुए हैं उन्होंने ज़्यादा क्रिया पर जोर दिया, क्रिया पर। मनुष्य की 3 शक्तियाँ हैं, क्रिया शक्ति, भाव शक्ति और विवेक शक्ति। 3 शक्तियाँ भगवान ने मनुष्य मात्र को दी हैं। क्रिया शक्ति के सदुपयोग के लिए शरीर दिया है, भाव शक्ति के सदुपयोग के लिए हृदय दिया, और विवेक शक्ति के लिए बुद्धि। तो संतों ने प्रायः क्रिया पर जोर दिया है, लेकिन स्वामी जी महाराज में एक ऐसी विलक्षणता थी कि क्रिया पर न जोर न देकर भाव और विवेक पर जोर दिया। भावग्राही जनार्दन, भगवान क्रियाग्राही नहीं है, भावग्राही है। तो महाराज जी के सब पुस्तकों में कहीं भी देखें तो विवेक और भाव, क्रिया पर जोर नहीं ज़्यादा। तो भाव शक्ति के ही लिए आज जो विषय था कि सबका कल्याण हो जाए, ये भाव हमारे भीतर होना चाहिए, और इससे हमारा साधन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, बहुत विशेष लाभ होगा। और इस विषय में तो कोई बात अभी कोई किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो मन में आ जाएगी। आत्महत्या वाली को समझ में नहीं आई, क्या कहते हैं आत्महत्या आई है। अभी के प्रवचन में आई थी कि बोले ये आत्महत्या है, स्वामी जी कुछ ऐसा कुछ कह रहे थे। अपनी बात मनवाना चाहता है वो, क्या दूसरी पार्टी जो है ना, जो हत्या होगी, मतलब हमारी पार्टी की विजय हो, अभी प्रवचन में आई। आत्महत्या का कई अर्थ हैं। अपना पतन करना, ये भी आत्महत्या ही है। आत्माहान गति जाए, वही बात है। थी महाराज जी कह रहे थे, ध्यान में नहीं क्या बात थी, ये बात चला रहे थे कि जैसे आज राजनीति में हमारी पार्टी की विजय हो, हमारी, तो ये दूसरी पार्टी की हत्या करनी होगी, मतलब अपनी बात पसंद करते हैं, इस प्रकार का हिंसा करना, दूसरे की हिंसा करना, दूसरे को हमारे द्वारा दुख होता है तो ये उसकी हिंसा है। वो उस रूप कई अर्थों में है, अलग अलग। और आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप कहा गया है, महापाप। एक मनुष्य की हत्या का जो पाप है वो पाप लगता है आत्महत्या का। इसलिए स्वामी महाराज ने कहा है, ये विषय दूसरा है इसलिए ज़्यादा विस्तार नहीं, कि आत्महत्या करने की किसी के मन में भी आती है तो उसका भी पाप लगता है। मन में आती है इसका मतलब उसने कुछ पाप किया है, उसका अंतःकरण दोषी है, अंतःकरण साफ नहीं है। अब किसी के मन में आती है कि मैं किसी मनुष्य की हत्या कर दूं तो उसका अंतःकरण शुद्ध कहा जाएगा क्या? तो उसने कुछ ना कुछ पाप पहले किया तभी मन में आती है, अंतःकरण अशुद्ध है। और साधकों के लिए अपना बड़ा अच्छा बताया महाराज ने कि आप पहले ज़माने में कोई बहुत दुखी हो जाता, उसको किसी को बड़ा धक्का लगता संसार से, तो उसमें वैराग्य पैदा हो जाता कि अब अपना सब छोड़ो, अब साधु बन जाओ,
अपने भजन में लग जाएंगे, वैराग्य पैदा होता है। तो अंतःकरण शुद्ध था ना, आज अंतःकरण है अशुद्ध, महान अशुद्ध सबका। तो आज वैराग्य पैदा होना दूर रहा। वो कहते अपने कोई मार लो, आत्महत्या कर लो। यहाँ तक कि जयद्रथ जैसा हाँ इतना अपमान हुआ तो शंकर भगवान की उपासना करना चला गया महाराज। हाँ हाँ। इतने आस तो महाराज ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही भी है कि अगर मरना ही है तो संसार से मरो। अगर मरना ही है तो फिर संसार से मर जाओ कि बस अब हम तो भगवान के भजन में लग गए। लेकिन अब उतनी शुद्धि नहीं रही ना, अंतःकरण अशुद्ध, अशुद्ध बात पैदा होती है। और आत्महत्या का स्वामी मैंने बहुत दोष बताया। अभी उसका पूरा एक लेख भी छपा है, सत्संग का चमत्कार पुस्तक है। इसमें आत्महत्या के विषय में पूरा लेख है महापाप, वो सबको पढ़ना चाहिए। आजकल ये पाप बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। तो ये सबको उसको पढ़ना चाहिए और आगे प्रचार करना चाहिए। दूसरे महाराज ने ये भी एक बार कहा था कि आत्महत्या करने वाला दुखी होकर करता है। वो समझता है कि मेरा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन अब दुख उसका डबल हो जाएगा। क्योंकि जिस दुख से दुखी हो रहा है वो दुख तो प्रारब्ध से मिला है उसको, वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा। अब मरने से तो वही हत्या को तो नष्ट हो जाएगा प्रारब्ध, उसको आगे भोगना पड़ेगा। और एक पाप उसने बड़ा और कर लिया तो उल्टा डबल दुख। तो महाराज ने बताया कि अब हर आदमी जान नहीं सकते, अब महात्मा की दिव्य दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि है कि आत्महत्या करने पर जिस समय उसके प्राण निकलने लगते हैं उस समय उसको बड़ा भारी पश्चाताप होता है, बड़ा भारी दुख होता है कि मैंने ये गलत काम किया, ठीक नहीं किया। उस समय फिर हाथ की बात नहीं रहती। तो वो भी है। और हम मनुष्य शरीर में आकर अपना उद्धार ना करें, अपना कल्याण ना करें, तो ये भी आत्महत्या ही है एक प्रकार से। और कोई बात किसी के मन में? नारायण 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 नारायण। ब्रह्मचारी जी।